अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा नूर। मेरे साथ मौजूद हैं सर आतिफ रियाज शाहिद साहब, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि प्रोएक्टिविटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ उनके बारे में अगर बात की जाए तो कोई भी इंसान प्रोएक्टिव शुरू से नहीं होता। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक इंसान प्रोएक्टिव हो सकता है, अपने ही लाशऊर में, अपने सबकॉन्शियस में एक प्रोएक्टिविटी उसके अंदर आ सकती है? जी देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें ज़िंदगी में तमाम जो लोग हैं उनको मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ही। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ ये है कि जब आपको इस तरह की किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो आप जो है वो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और जो बहुत सारे लोग जो है वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। इसकी कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से पे काबू पा के जितना आप पुरसुकून होके उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको कोई न कोई उसके अंदर जो है वो ऐसा रास्ता नज़र आ जाएगा कि आप जो है वो ना सिर्फ़ उस परेशानी पे काबू पाएँगे, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं। ये हमारा बिहेवियर ही होता है, जो हमारी मुश्किलात में या तो इज़ाफ़ा करता है बिल्कुल। और या तो उस परेशानी को कम करता है। तो हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा वे है, उस परेशानी को लेके और उस पे रिस्पॉन्ड करने की जो हमारी रिस्पॉन्ड करना। कैपेसिटी है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी में या मुश्किलात बढ़ाते हैं या कम करते हैं। हुँ। तो मेरे ख़्याल से अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा कंसीडर करें, तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी भी बहुत आसान हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ें एक्सपीरियंसेस से आती हैं। मतलब मेरे ख़्याल में तो मैच्योरिटी का लेवल या ज़हनी मैच्योर होने के लिए आपको एक्सपीरियंसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंसेस के साथ आती हैं। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ आने वाली चीज़ों को पहले से ही महसूस कर लूँ और अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लूँ। हुँ। यानी कि मैं अपने आप को हालात के मुताबिक जो है वो तैयार कर लूँ और मैं देखूँ कि ये टाइम आने वाला है और उसके लिए मैंने जो पहले से प्रिपरेशन है वो क्या करनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं होते और उनको अचानक से बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ जाती। बिल्कुल। तो इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब अनसर्टेनिटी भी आपके साथ हो जाए, तो तब भी आप अगर अपने बिहेवियर को वॉच करेंगे, उसको बड़े ध्यान से हुँ। जो है वो अपना बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक आपकी आधी परेशानी वहीं ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको सर पे सवार करेंगे और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि शायद पता नहीं क्या हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ज़िंदगी में चैलेंजेज़ और नए-नए चैलेंजेज़ जो है वो हमारे सामने आते रहते हैं। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे-जैसे हमारा वक़्त गुज़रता है और जैसे-जैसे हम एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, तो हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो रिस्पॉन्स करने का टाइम पीरियड है, वो भी उसमें भी इफ़ेक्टिविटी आती है और वो भी बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि डेफ़िनेटली एक्सपीरियंस तो अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस के बगैर हुँ। भी ज़रूरी हैं। ज़रूरी अगर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लास में बैठा हुआ हूँ और मैंने 15 बच्चों को एक साथ एक चीज़ कम्युनिकेट की, तो उस एक मर्तबा कम्युनिकेट जो मैंने बच्चों के साथ किया है, वो तमाम के साथ अगर मैंने कोई चीज़ शेयर किया, तो तमाम बच्चों का उसके ऊपर जो रिएक्शन है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट मैं है। उनको कहता हूँ कि आज आप क्लास में आए हैं, तो आपका क्विज़ होगा हुँ। और वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये सर ने क्या बोला। तो 15 के जो 15 बच्चे हैं, उनका रिएक्शन और जो बिहेवियर है, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट होता है। और उस बिहेवियर की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म कर लेंगे और बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो उस जो उन्होंने एकदम से उसके अंदर वो डिप्रेशन में आ गए और एकदम से उन्होंने सोचा कि यार, ये हमारे साथ अचानक क्या हो गया कि क्विज़ भी और उसके हुँ। बाद 10 नंबर भी उसके, तो ये तो 10 नंबर गए। तो अगर वो पहले से अपने बिहेवियर को वॉच कर ले और कि कोई मसला नहीं, तो हुँ। मेरे ख़्याल से उसकी परफ़ॉर्मेंस उसी टाइम भी जो है, वो बहुत बेहतर हो बेहतर सकती हो है। सकती है। तो क्या प्रोएक्टिव लोग रिएक्टिव भी होते हैं? देखिए, रिएक्टिव तो हम सारे हैं। रिएक्शन तो हमारा फ़ौरन हम चाहते ना चाहते हुए इंसान है, जज़्बात पे काबू नहीं रखता हुँ। बाज़ औक़ात। तो जब भी हमारे साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है या कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी हमें फ़ेस करनी पड़ती है, तो हम सभी रिएक्शन देते हैं। लेकिन वो लेकिन पॉज़िटिव वो हो या नेगेटिव? रिएक्शन हुँ। पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यही बेसिकली मैं यहाँ पर आज का जो मैसेज है, मीन्स बेसिक चीज़ जो आज की डिलीवर करने की, कि जो भी आप रिएक्शन दे रहे हैं, उसको बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व हुँ। करें, कि आप क्या करने जा रहे हैं। जब भी ऐसा मामला हो, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएँ, बैठ जाएँ। देखें
कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसमें क्या बेहतर हिकमत अमली आप जो है वो अपना सकते हैं। और ये आपका बिहेवियर ही है जो आपकी परेशानी को या तो कम करेगा या इसको बढ़ा देगा। किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, एग्जैक्टली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। देखिए ये या बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मेरे ख्याल के मुताबिक हम में से अक्सर लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की बजाय दूसरों पे, हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन में हम गिर चुके हों, लेकिन अगर आपका जो माइंड है वो इस तरीके से काम करे कि आप इसका ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराएं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी ठीक नहीं होंगी और जो कभी भी जो है वो, हालाँकि अगर आप उसको स्टैटिकली देखेंगे, अगर आप उसको किसी के सामने जो है वो अपने दुःख को बयान करेंगे, शेयर करते हैं आप किसी से, तो उसमें लगेगा ऐसे ही कि इस सारे दुःख की और इस परेशानी की जो बुनियादी वजह है, वो लोग ही वो हैं, कोई और है। वो कोई और ही है। लेकिन इससे वक़्ती तौर पे आप सिम्पैथी तो गेन कर लेंगे, वक़्ती तौर पे आप ये सारी चीज़ें तो कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए नुकसानदेह साबित क्योंकि होगी। ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाती है ना फिर। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो है वो आपकी एक आदत बन चुकी होती है सिंपैथी गेन करने की, और आप जो है वो हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम डाल के खुद को मतलब आप ये अपने लाशऊर में बिठा लेते हैं कि आप मिस्टेक पे नहीं है, आपका चीज़ों पे इख्तियार नहीं। इख्तियार नहीं है। तो जब आपका चीज़ों पे इख्तियार नहीं है और आपकी चीज़ों के लिए दूसरे ज़िम्मेदार होते हैं, तो फिर लोग आपको अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपको जो है वो आपको मैनिपुलेट करेंगे। जहाँ जिसका चाहिए होगा आपको, उसको पता है, लोगों को पता है कि ये जो है वो एक ज़िम्मेदार शख्स नहीं है, और फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहेंगे और यानी वो जो कभी भी कम नहीं होंगे। प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो अपनी ज़ात का कंट्रोल अपने मेरे हाथ में ख्याल से रखते जो हैं। प्रोएक्टिव लोग होते हैं उनके लिए सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है वो उनका रिस्पॉन्सिबल होना, कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को और होने जा रहे हैं जो उन वाक़यात का खुद को ज़िम्मेदार ठहराऊँगा, और मैं ये तय कर लूँगा कि इसको मैंने ही सॉल्व करना, और वो ये समझ लेगा कि ये जो सिचुएशन जिससे मैं गुज़र रहा हूँ, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी ये सिचुएशन। कुछ मेरे जो ऐसे आमाल हैं, कुछ मेरी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से मैं गुज़रा हूँ और ये मैंने की हैं जिसकी वज़ह से आज मुझे ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। अगर मैं इससे सीख लूँ और नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट ना करूँ, तो ये मामलात दोबारा नहीं आ सकते और मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी ज़िंदगी की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर करने की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो भी उसकी ज़िम्मेदारी आप पे आयद होती है, और अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो भी आपको अपनी वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, आपका माइंड जो है वो ऑटोमैटिकली डाइवर्ट हो जाएगा। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फ़ील करेंगे और खुद ऐसे इक़दामात उठाएँगे, जिसके अंदर आप उस परेशानी से निकलने के लिए जो है वो इक़दामात और आपका जो पॉज़िटिव बिहेवियर है, वो ऑटोमैटिकली चीज़ों को सॉल्व कर देगा और आप एक बेहतर पोज़ीशन पे आ जाएँगे। बड़ा एक हेल्दी सा साइकिल चलता रहता है हमारा, एग्ज़ैक्टली, एक्सेप्ट बिल्कुल। करने का और उसके बाद ग्रो करने का। एग्ज़ैक्टली। तो क्या मैं इस चीज़ को एज से मुंसलिक करूँ कि एज से होता है एक इंसान प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? देखिए, क्योंकि मेरे ख़्याल के मुताबिक जब आप ज़िम्मेदारी लेते हैं और ज़िम्मेदार बनते हैं, तो इंसान प्रोएक्टिव हो जाता है। गलती करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इससे जज नहीं कर सकते कि अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है तो वो प्रोएक्टिव नहीं है या वो चीज़ों को समझ नहीं रहा है या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। जो आपकी लर्निंग है, उस लर्निंग के अंदर जो आपका फेलियर्स हैं आपके, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और इससे ये आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये बंदा नाकाम है, कामयाब है, या वो गलतियाँ कर रहा है तो इसका मतलब है वो प्रोएक्टिव नहीं है, या वो बंदा जो है वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहा। ऐसे ये तासुर मेरे ख़्याल से बिल्कुल गलत है। जब आप ज़िम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो आप प्रोएक्टिव भी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे दूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी, मैंने खुद बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी खुद जेब से देते हैं। यही बात। और उसके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं और कुछ ना कुछ अब वो बच्चा जो माँ-बाप से पैसे ले रहा है, जिसको उसकी पॉकेट मनी मिल रही है और उसको बाइक, गाड़ी भी दी गई है, उसका टैंक फुल भी वालिदैन करा के दे रहे हैं, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं है और वो ज़िम्मेदारी भी उस तरह से नहीं ले रहा। उसी के मुकाबले में वो शख्स, वो बच्चा जिसका अपना जेब खर्च भी खुद उठा रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी खुद दे रहा है, वो मुकाबलतन ज़्यादा ज़िम्मेदार है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो
ज़िंदगी में किसी जगह पे फ़ेल होगा, किसी प्रोजेक्ट में फ़ेल होगा, किसी का वो खुद से अपने आप को बेहतर करेगा। और आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ये बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कि वो बिल्कुल। सारी चीज़ें जिन फ़ेज़ेज़ से हम गुज़रे, हुँ, हमने ये सारी चीज़ें की हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ़ एक पॉइंट को समझ लें कि जिस वक़्त आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की, आपके साथ जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी आपने खुद आप से ले लेनी लें। शुरू की और आपने समझा कि इसको अगर ये ऐसा है तो इसको ठीक करने वाला भी मैं हूँ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। बस पहला स्टेप ही थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद तो फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती पहला हैं। स्टेप मुश्किल है, पहला स्टेप इसलिए मुश्किल है कि जब आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलते हैं और आप हुँ, अपनी चीज़ों को ने देखिए मेरे पास जो मौजूद है, जो मैं कर रहा हूँ उसकी वज़ह से मौजूद है। हुँ, अगर मुझे कुछ नया चाहिए तो फिर मुझे नया करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब तक मैं नया करूँगा नहीं, तो वो नई चीज़ें रिज़ल्ट आएँगी नहीं प्रोड्यूस और नहीं नई होंगे। चीज़ें करने के लिए बहुत सारे फेलियर्स आएँगे और उनसे बिल्कुल, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। बिल्कुल फेस करें, बिल्कुल ना आसमान टूट के गिरेगा, ना ज़मीन फटेगी, कुछ भी बिल्कुल। नहीं होगा। अच्छा, रिएक्टिव लोगों में एक ये बात होती है कि वो अपनी गुफ्तगू में मतलब वो ऐसे वर्ड्स वाइज़ली चूज़ नहीं कर पाते। देखिए, जब हम परेशान होते हैं तो चाहते ना चाहते वो गुस्से में होते हैं, हमारी ज़ुबान से ऐसे अल्फ़ाज़ निकलते हैं, जो कि सामने वाले की ज़िंदगी पे भी बड़े गहरे असर-अंदाज़ हुँ, होते हैं और वो तो होते ही हैं, लेकिन इनका आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें इस बात की समझ नहीं है कि जो हम अल्फ़ाज़ का चुनाव करते हैं और जो अल्फ़ाज़ हम बोलते हैं गुफ्तगू के अंदर, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत के हामिल है। हुँ, वो हमारी हमारी जो गुफ्तगू है, वो लाशऊर में जाके बैठती है और वही हमारे जो अक़ीदे हैं बाद में, उससे पुख्ता होते हैं। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक जब आपको किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो उस सूरत में जो आपके अल्फ़ाज़ हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में चुनाव करना चाहिए। और इसके अंदर जो मेरी एक टिप आप कह लें कि हाँ, वो ये है कि ऐसी सूरत-ए-हाल में कुछ देर के लिए अपने आप को अलग कर लें। हुँ, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए और उस टाइम के अंदर जो भी वो सर्कमस्टांसेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, उस कोशिश करें कि देखें कि वो क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी। हो सकता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। बिल्कुल। तो जब आप अपने आप से कनेक्ट, ये अक्सर मैं टर्म यूज़ हुँ, करता हूँ और ये मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएँगे और आपने अपने आप से पूछेंगे कि ये सिचुएशन क्यों आई और ये क्यों नहीं होनी चाहिए हुँ, नेक्स्ट टाइम और उसके लिए आप क्या इक़दामात उठा सकते हैं। तो अगर आपका ये रवैया होगा, तो ये रवैये आपको ज़िंदगी में प्रोएक्टिव होने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, कामयाब होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सर जिस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं जी। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो टीन एज से जी, जी। जो ग्रोइंग एज में बच्चे हैं उनके लिए तो वो देखा जाए तो वो लोग जो वो बच्चे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बिल्कुल, वो किसी भी जज़्बाती होता सिचुएशन है, एज ही जज्बाती ऐसी होते है। हैं तो वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल सही तरह से नहीं कर पाते जी, बिल्कुल। अपने अल्फाज का चुनाव चुनाव उनका वैसा नहीं होता जैसा एक प्रोएक्टिव हुँ। बंदे का होता है तो उनको अपने आप को चेंज करने के लिए आप उनके लिए क्या उनको टिप्स देंगे या उन्हें किस तरह से बताएँगे कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने फाइनेंशियल जितने भी मैटर्स हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को ज़िम्मेदार खुद कर लें। हुँ, आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हुँ, आपकी जो लाइफ़ है, वो 360 एंगल में बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने जब ये तहैया करना है, फिर आपने ये नहीं करना है कि मैंने अब अब्बा से फीस लेनी या आप ये कह लें, स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, तो स्टार्ट में रिस्पॉन्स नहीं होता जो भी आप काम कर रहे होते हैं। आप कहें कि पॉकेट मनी मैंने वालिद साहब से नहीं लेनी, चले फीस तो जमा करा। हुँ, फिर आप 50% फीस पे आ जाए, फिर फुल पे आ जाए। तो जिस दिन आपने ज़िम्मेदारी लेनी शुरू की ना, तो आपका सोशल स्टेटस भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। आपके घर में वैल्यू चेंज हो जाएगी, हुँ, आपकी सोशल वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी। तो जो मेरे नज़दीक जिस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है, इस हवाले से, वो बिल्कुल सादा-सी है और उसके अंदर ये है कि अपने फाइनेंसेस की ज़िम्मेदारी खुद उठाएँ। और उसको उठाने से आपकी ऑटोमैटिकली बहुत सारी चीज़ों में जो है वो तब्दीली आएगी हुँ, और आप एक बेहतर फिर जब आप काम करेंगे, फिर आप जब क्लाइंट की भी सुनेंगे, कभी बॉस की सुनेंगे, तो इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर आपको घर में भी सुनने की बेहतर बिल्कुल। और ये फिर चीज़ आपके अंदर जो बर्दाश्त है और चीज़ों को किस तरीके से देखना है, पेशेंस कैसे बढ़ लेकर जाता है आपके चलना है, अंदर। ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली आप
की ज़िंदगी में आ जाती है। फिर तो शादी हो जाती है, फिर तो इंसान यूज़्ड टू हो जाता बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी बातें की गई इस प्रोग्राम में। हमें ये बताया गया कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में डिफरेंसेस क्या हैं, और कोई भी ऐसा इंसान जो खुद को रिएक्टिव लोगों के ज़ुमरे में डालता है, वो अपने आप को प्रोएक्टिव लोगों की दौड़ में किस तरह से शामिल कर सकता है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।